आज जो है डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में कितना अच्छा लग रहा है कि अपने वहाँ के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं और होली के छुट्टी के जस्ट पहले एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट 2023 में ऑलरेडी इनका बहुत ही अच्छा स्कोर था, थोड़े नंबर से ये रुके हुए हैं। किसी का इसमें 540 नंबर है, किसी का 580 है, किसी का 595 है, किसी का 598 है, कोई 605 भी पाया है। थोड़े थोड़े नंबर से बच्चे रुके हुए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं, होली की छुट्टी हुई है लेकिन ये बच्चे आज टेस्ट देने आए थे और गांव भी ये बच्चे नहीं जा रहे हैं। अपने सारे जो सुख और दुख है सबको इन्होंने नीट में झोंक दिया है और ये होना भी चाहिए। जब आपने सारे सुख सुविधाओं को जब आप कंपटीशन में जब एक बार झोंक दोगे, उसके बाद से जब सिलेक्शन आपका होगा, उसके बाद से कोई आपको कमी नहीं महसूस होगा, कोई कष्ट महसूस नहीं होगा। कितना आपने मेहनत किया ये आपको जरा सा भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद से जब आप मेडिकल कॉलेज के कैंपस में जाएंगे तो एक वो नया जीवन एक तरह से होगा, नया जन्म आप लोग का एक तरह से होगा। और उसके बाद से फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है। हंसी खेल में आपकी पढ़ाई निकलती चली जाएगी और आप एक सफल डॉक्टर भी बनोगे। लेकिन उसके लिए हम देख रहे हैं कि आप लोग अपने माँ बाप को छोड़ कर के आप यहाँ आए हो, होली में घर भी नहीं जा रहे हो, गांव नहीं जा रहे हो। सबको अपने घर की याद आ रही होगी, गांव की याद आ रही होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे बुलाया, आप लोगों को इकट्ठा किया। आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो और इस बार सबको सिलेक्शन देना है। हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पर ज्ञानेश सर हैं, केमिस्ट्री के सर हैं, हम लोग यहाँ पर आप लोगों के गुरु भी हैं, टीचर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, गार्जियन भी हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा होली की मिठाई आप लोग को खिलाई जाए, गुजिया खिलाया जाए, जिससे कि आप लोग जो घर नहीं जा रहे हैं इसका जरा सा भी मलाल मन में न रहे और पढ़ाई जरा सा भी आप लोग को डिस्टर्ब ना हो। ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर होली में थोड़ा सा रास्ता रहता है, लेकिन उसमें आप लोग इन्वॉल्व नहीं होना है। चुपचाप आपको अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। हद से हद 1 महीना 10 दिन का समय रह गया है। इसी में आप सारे आपको टेस्ट देने हैं, सारे रिवीजन करने हैं। इसीलिए जो टेस्ट अब हो रहे हैं, रिवीजन टेस्ट अब हो रहे हैं, जिससे कि क्योंकि सबसे बड़ी कंपटीशन की समस्या यह है ना कि भूलता बड़ी तेज़ी से है। आप जो टॉपिक पढ़े रहते हो वो क्या होता है ना कि कुछ दिन बाद से भूलना शुरू हो जाता है, माइंड से मिस करने लगता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, अब आगे जो टेस्ट हो रहा है पूरे उत्साह होकर के आपको उत्साहित होकर के टेस्ट देना है, ईमानदारी से टेस्ट देना है, मेहनत से आपको टेस्ट देना है। आप देखोगे कि जैसे एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो जैसे लगेगा कि वही कोचिंग वाला हम टेस्ट दे रहे हैं, जरा सा मन में प्रेशर नहीं रहेगा, जरा सा भी प्रेशर महसूस नहीं होगा। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यही कहते हैं कि सर हम लोगों को तो लगता था कि जैसे वही टेस्ट हम दे रहे हैं, जरा सा प्रेशर नहीं हुआ और बढ़िया क्वेश्चन कर ले, देखिए आज सेलेक्ट हो गए। तो सिलेक्शन लेना है ना बेटा सबको? बिल्कुल प्यारे बच्चों, सबको सिलेक्शन लेना है। मन में जरा सा टेंशन नहीं रखना है, मन को हमेशा उत्साहित रखना है। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये अभी नहीं सोचना है, आपका जो फ़र्ज़ है वो अभी आपको पूरा करना है। और बेटा आप शपथ लीजिए, है ना, मन में आप शपथ लीजिए कि अगला जो होली है ये हम किसी न किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में मनाएंगे। तो अगला होली आप लोग कहाँ मनाओगे? हाँ मनाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़बरदस्त प्यारे बच्चों मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारे तरफ से आप सब लोग मिठाई खाइए, होली की गुजिया खाइए, मुँह मीठा कीजिए, जिससे कि ये याद रहे कि सर ने मिठाई खिलाया है। और ये मिठाई नहीं, आपको एक प्रण दिया जा रहा है, प्रतिज्ञा दिया जा रहा है कि हमको सिलेक्शन लेना है, अपनी लाइफ बनाना है। आप लोग मेहनती स्टूडेंट हो, ज़बरदस्त मेहनत करते हो, हम देखते हैं लग करके पढ़ाई करते हो, लग करके टेस्ट देते हो। इतना करना कि जो भी क्वेश्चन आपके मिस्टेक हो रहे हों, जो भी गलत हो रहे हों, उसकी एनालिसिस बेटा आप ज़रूर करना। होली के बाद से अभी और भी 10-12 दिन क्लासेस चलेंगी, लेकिन टेस्ट तो लास्ट तक होती रहेंगी। हम लोग रिवीजन कराने के भी प्रयास करेंगे, रटवाने का भी प्रयास करेंगे। अपने तरफ से जितना प्रयास होगा किया जाएगा। बाकी आप लोग बेटा मेहनत कीजिए और सफलता निश्चित है आप लोग को मिलेगा। और जिस दिन सफलता मिलेगा उस दिन बताइए आप लोग को, पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, आप लोगों के गांव
में जो लोग हैं उन लोग को कितनी खुशी होगी, और हम लोग को तो भाई खुशी होती ही है भाई, अपने कोचिंग से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे अपने कोचिंग का नाम होता है। और जोश हमेशा बेटा आप लोग हाई रखिएगा। जोश हाई है सबका? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? बिल्कुल प्यारे बच्चों, जोश हाई रहना चाहिए। तो बच्चों को मिठाई खिलाइए एक एक लोगों को। अब मैं क्या कहूँ, सारी बातें सर ने बोल रखा है, ठीक है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ 2-3 बातें जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, शायद आप उससे आपका बेनिफिट ही होगा। इधर जो अभी 1 महीने का हमारे पास टाइम है, बच्चे निकाल, जो भी टेस्ट सीरीज हम लोग देने वाले हैं आगे करते जाइए, उसको अब हम लोग कोचिंग का टेस्ट सीरीज ना माने। प्लीज़ इधर देखो जरा, गुजिया तो मिलेगी ही लेकिन जो यहाँ से निकल रही है वो भी मिलेगा। तो इधर 1 महीने का जो टाइम है, जो भी टेस्ट सीरीज अब होगा आपका, उसमें ये नहीं करना है कि हम कोचिंग का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एज नीट का पेपर दे रहे हैं। ये अगर माइंड में सेट करके आप आने वाले समय में 10-15 पेपर जो भी हम लोग करा पाते हैं करा ले जाएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और एक अच्छी बात, अगर आप दूरी बना सकें तो मोबाइल से आप, मैं खुद का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप आने वाला जो टेस्ट है उस टेस्ट के पहले आप अपना मोबाइल मत टच कीजिए। पढ़ने के लिए टच कर सकते हैं और किसी भी चीज़ों के लिए मत टच कीजिए। देखिए अगर आप इस बार 450 नंबर पाए हैं तो 50 नंबर आपका बढ़ता नजर आएगा। बस आप मोबाइल मत छूइए बस। हाँ, कोई कंटेंट आपको लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ लेना चाहिए, सर लोगों ने ऐसा पढ़ाया हम ऐसा पढ़ लें, मुझे और कुछ जानना है, तब आप पढ़ सकते हैं। बट आप नोट कर लीजिए, अगर आप आने वाला टेस्ट हम लोग जब भी करा पाएँ 10 दिन में, हाँ, नोट कर लीजिए इसको। आप आने वाले समय में आप उस 10 दिनों में मोबाइल मत छूइए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका 450 नंबर आया है तो 500 नंबर पक्का आ जाएगा। और अगर ये वेरिएशन हमारा 600 तक जा रहा है और इस तरह 1 महीने हम मोबाइल ना टच करें, देखो पढ़ाई के लिए अगर आप टच करते हैं तो यो मस्त अच्छी बात है, लेकिन हम लोग देखते क्या हैं 10 मिनट का वीडियो देखे अपना पढ़ाई वाला, तब तक आ गए उसमें चंदू गुरु जी, नहीं शॉर्ट्स देखने लगते हैं। और आप 1-1 मिनट का शॉर्ट्स अगर आप 20 देखते हैं तो आप सोच लिए 20 मिनट गया कि नहीं आपका। और अगर ऐसा आप 1 महीने में करेंगे तो कितना मिनट गया आपका। तो बस एक बात, ये मोबाइल वाला जो थोड़ा सा है, क्योंकि ये बड़े लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। शार्ट देखना है तो देखें लो, लेकिन कोचिंग की तरफ से जो फार्मूला वाला शार्ट पढ़ना, मतलब वो पढ़ाई वाला है, पढ़ाई वाले के लिए मनाही नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। उसमें 1 सेकंड में आपका हो गया तैयार। हाँ। लेकिन पता लगा उसके बाद जो शॉर्ट्स आने वाला है, हाँ, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आप सिंसियर हैं इसलिए आपसे बात शेयर किया जा रहा है। पक्का अगर आप आने वाले टेस्ट में मोबाइल अपना टच नहीं करते हैं तो आपका 50 नंबर बढ़ने वाला है। 450 से 500 होगा और जिसका 600 है उसका 650 हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं? नंबर भी अच्छा लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे तब तक आपके लाइफ में बड़ी समस्याएं क्रिएट होंगी। और अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे तो फिर आगे कोई समस्या नहीं होगा, कोई स्ट्रगल नहीं होगा। और लो मेरिट वाले अगर कॉलेज पा गए तो फिर आगे फिर आपको मेहनत करना पड़ जाएगा, दिक्कत आ जाएंगी। इसलिए जितना पॉसिबल हो आप मेहनत कीजिए और सिलेक्शन श्योर होगा। बोले सर। एक चीज़ जैसे और मेरे मन में सर आ रहा था, जैसे ये लोग पेपर दे रहे हैं, 25 पेपर हम लोगों का टारगेट है, हम लोग करा भी ले जाएंगे, लेकिन कभी कभी बच्चों में देखने को मिलता है जो रोल नंबर और वो भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ। तो मान लीजिए जो बच्चे ये हैं, या बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो अगर लग करके मैडम को क्या कहते हैं, संदीप को ये कहा जाए, एक हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दें और एक रोल नंबर प्रोवाइड कर दें, तो ये आने वाले 10 दिनों में ये जो हैबिट है, कभी कभी होता क्या है कि ये गोला करने में गड़बड़ा दिए। हाँ, पिछली बार जो बच्चा हुआ नहीं था उसका, उज्जवल, क्या नाम था, समझ रहे हैं, उसको यही नहीं लग रहा था कि मेरी कॉपी भी चेक होगी, लेकिन फिर उसने क्या कहते हैं अपडेट वगैरह कुछ किया था। तो ये भी अगर हम लोग कर पाएँ तो कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगा। नहीं, उसको किया क्योंकि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन सबसे पहले तो वही बात है। आपने पेपर पूरा ओवरऑल सॉल्व कर दिया, उधर कहीं आपसे मिस हो गया, तो उस समय आप ब्लेड ढूंढते हैं, नहीं तो इसी से करेंगे, तो वो भी वो जरूरी है, समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें 10 मिनट लगता है, उसकी भी हैबिट लग जाए, उसकी भी हैबिट हो जाए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फुल फ्लेश में तैयारी और ये भी है कि जो भी टेस्ट सीरीज हो रही हैं, है ना, उसमें कोई कमी हो हाँ, तो आप लोग बताओ, उसको सुधार किया जाएगा धीरे धीरे। फिर जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है,
उसमें कहीं कोई कमी हो तो आप लोग बताओ, तो उसमें हम लोग सुधार करते चले जाएंगे। अभी भी कहीं कोई चैप्टर रह गया हो, आपका कोई कमी हो, कुछ भी हो, तो उसको आप बताते रहो। आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसका चाहे ऑनलाइन कर दिया जाएगा, चाहे ऑफलाइन बुला करके बीच में बुला लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान देना है कि जो भी असाइनमेंट दिया जाता है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लोग देखते हो कि उसमें शुरू के जो पेज 2-3 पेज होते हैं एनसीईआरटी होते हैं, एनसीईआरटी वाले होते हैं। और ये अनुभव किया जाता है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देगा, वही उठा कर दे देगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, 2 क्वेश्चन भी गलत हुआ तो सीधे कितना नंबर पीछे हुआ स्टूडेंट। इसलिए थोड़ा सा हिम्मत बांध करके, मेहनत कर करके सारे असाइनमेंट एक पास रखिए, है ना। और इसी समय रिवीजन टेस्ट भी सब चल ही रहा है, इसी समय 2-2 पेज के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एक बार और उसको देख लीजिए। क्योंकि एनटीए करता क्या है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पूरा क्वेश्चन बनाता है, तो उसी में से क्वेश्चन टच करेगा, वैल्यू क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बाकी पढ़ाने के लिए तो हर वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चारों तरफ से पढ़ा रहे हैं। हर सब्जेक्ट एकदम सीक्वेंस से चल रहा है। और जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे ही कहते हैं कि इस तरह से सिलेबस कोई नहीं कंप्लीट करता है, एक लाइन आप लोग पूरा कर दे रहे हैं, एक लाइन थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन पूरा सिलेबस आप 10 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, वो आराम से कंप्लीट कर रहे हैं, चीज़ें अच्छे हो जाएं। नहीं तो बच्चे इसी को लेकर, नए बच्चे तो इसी को लेकर परेशान हो जाते हैं कि अरे सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, लास्ट में बड़ा तेज़ी से पढ़ा दिया गया। कभी महसूस आपको हुआ कि बहुत फास्ट पढ़ाया गया हो? और नहीं तो इस समय जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, वो तो पहले जो शुरू में आप लोग आए थे उससे भी देखिए और आराम से पढ़ाया जा रहा है, और आराम से पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि 2-4 दिन स्टॉप पढ़ लिया जाएगा, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज देने आ ही रहे हो, अपना क्लास भी कर लो। अभी से आप रूम पे बैठ जाओगे तो एकदम आपका मन नहीं लगेगा। पिछले साल ही भावना शर्मा जो को 626 नंबर पाई, 627 बार सेलेक्ट हुई, उसको मेडिकल कॉलेज मिला, तो हमसे कहने लगी लास्ट में 1 महीना रह गया था कि सर आने जाने में थोड़ा सा लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, सोच रहे हैं रूम पे ही बैठें और वहीं से अपना पढ़ाई करें। हम क्या बेटा आप सोच लो, आपको आप अगर बैठ के तैयारी हो जा रही है तो अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या की 3-4 दिन रूम पे बैठ के जब पढ़ाई की तो फिर भागे हुए चली आई, कहे नहीं सर हम रूम पर नहीं बैठेंगे, हम आते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे। और लास्ट तक टेस्ट दे के गई, लास्ट तक क्लास करके गई और सेलेक्ट भी हो गई। ऐसे ढेर सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। अनुष्का बिंद, अनुष्का सिंह, आदर्श बिंद, ये जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं लास्ट तक क्लास किए थे, लास्ट तक टेस्ट दिए थे। हर टेस्ट का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा, हम लोग आपस में बातचीत किए, और होली की एक बार और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी भगवान से प्रार्थना है, माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आप सब लोग सिलेक्शन पावें, अपने पेरेंट्स का, माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें, और डीपी सिंह क्लासेस का भी नाम आप लोग रोशन करें। थैंक यू प्यारे बच्चों।